पर्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बनाना बहुत आसान है, रिपीटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। बस आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अपने पसंद के कलर के ऊन ले लीजिए। उसके बाद आपने देखिए क्रोशिया लेना है। तो मेरा क्रोशिया नंबर 3.0 mm है और मैंने देखिए ये 2 प्लाई वाला ऊन शाइनिंग वाला लिया है। और देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने फ्रेंड्स सबसे पहले आपने इसके अंदर चैन बुननी है। वो आपने एक रिंग बनाना है इस तरह से। देखिए आपने छोटा सा बनाना है पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 या 8 बार कर लीजिए। इस तरह से छोटा सा ही बनाना है एक रिंग। और फिर आपने यहाँ से इस तरह से देखिए इसके अंदर आपने फ्रेंड्स 12 दफ़ा सिंगल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। और अब आपने यहाँ इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा ये देखिए इस तरह से। अब हम फ्रेंड्स इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। ये हमारी फर्स्ट रो समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड इस तरह से फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया था। अब सेकंड राउंड बुनेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी पसंद का कोई सा भी कलर लगाना है। और ये देखिए हम उल्टी तरफ ही, इसमें थोड़ा सा अलग है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से चैन लेनी है और ये जो धागे ना इन्हीं के साथ इनको एडजस्ट करेंगे, बुन लेंगे। तो देखिए पहले एक, यहाँ से 1 2 3 चैन बुनेंगे और उसी चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से 5 बार बुनना है। 1 2 3 4 और फ्रेंड्स देखिए एक जो है ना आपकी चैन है, 1 2 3 4 5 हो गए। अब आपने इसको छोड़ना है और यहाँ से ये देखिए यहाँ से आपने इस तरह से इसको पॉपकॉर्न का शेप देना है। ये हो गया। फिर आपने देखिए 1 2 3 4 चैन बुननी है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए ये 12 बुने थे ना आपने, एक छोड़ दीजिए दूसरे में। यहाँ से आपने इस तरह रखना है। 1 2 3 4 और ये 5। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से फिर से इसे शेप देनी है। 1 2 3 4 चैन बुनेंगे। अब आपने फिर से एक चैन स्किप करके इसमें इसी तरह से बुनना है। 1 2 3 4 और ये 5। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ फर्स्ट वाले से इस तरह से आपको इसे पॉपकॉर्न बनाना है। 2 3 4। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको 1 2 3 बता दिए, इसमें टोटल 6 आएंगे और ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट पर आ गए हैं तो आपने देखिए इस तरह से इसको जॉइंट करना है। इस तरह से जॉइंट कर लीजिए। और अब हम फ्रेंड्स यहाँ थर्ड कलर यूज़ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ थर्ड कलर लगाएंगे। तो आपने देखिए इस जाली में एक चैन बना करके
इस तरह से 1 2 3 इस तरह रखना है और इसके अंदर आपने फ्रेंड्स इस तरह से रख लीजिए। बाद में हम सब कटिंग कर देंगे और फिनिश और एकदम क्लीन कर लेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इस जाली के अंदर डबल क्रोशिया से 6 बार बुनना है। तो देखिए एक तो हमारी चैन हो ही गई है, एक ये 3 हो गई, 4 5 6 यानी डबल क्रोशिया से 6 बार। फिर आपने दूसरी जाली में भी डबल क्रोशिया से 6 बार, 1 2 2 के बाद देखिए 3 4 5 और ये 6। तो देखिए फ्रेंड्स आपने हर जाली में देखिए यहाँ भी 6 बार, यहाँ भी 6 बार, इस तरह से आपने हर जाली में 6 बार बुनना है। देखिए अब ये तीसरा 3 4 5 6, तो इस तरह से आपने 6 बार हर जाली में बुनना है। और ये 3rd रो आपने कंप्लीट करनी है या 3rd राउंड आपने कंप्लीट करना है। तो इसे कंप्लीट कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि 4 रो में हमने क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने 3rd राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ इसको जॉइंट कर देंगे इस तरह से, ये जॉइंट हो गया है। अब फ्रेंड्स हम इसके अंदर 1st 2nd 3rd के बाद अब 4 रो बुनेंगे। तो अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए यहाँ से हम इसको जॉइंट करेंगे। आप एक चैन बुन लीजिए और उस चैन को इसके अंदर से पास कर लीजिए इस तरह, और इन 2 धागों को यहीं पे रख लीजिए, इसी के अंदर इसके साथ मिला के बुन लेंगे। फिर देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए क्या करेंगे, ये जो आपका ये 6 है ना, एक जाली में 6 है, तो आपने क्या करना है, आपने एक बार डबल क्रोशिया से बुनना है। अब जो आपकी दूसरे वाली जो चैन है उस चैन के अंदर आपने डबल क्रोशिया से 2 बार बुनना है। देखिए ये 2 बार हो गया। तीसरी वाली चैन में भी 2 बार बुनेंगे और चौथी वाली चैन में भी 2 बार बुनेंगे, 1 और ये 2। और उसके बाद देखिए 1 और ये 2। तो आपने कितने में 2 बार बुना, ये देखिए 1 2 3 4, यानी कि आपने 5वीं चैन में भी 2 बार बुना। अब ये फ्रेंड्स देखिए आपकी 6ठी चैन है, तो आप इसके अंदर सिर्फ 1 बार बुनिए डबल क्रोशिया से। तो आपका देखिए ये 1 कंप्लीट हो गया। अब आपने देखिए ये दूसरी जाली की भी देखिए ये 6 हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ 1 बार डबल क्रोशिया से, फिर आपने 4 बार 4 चैनों में 2 बार बुनना है, और 6ठी चैन में फिर 1 बार। देखिए फिर 1 बार और देख लीजिए, देखिए 1 बार था ना, अब ये स्टार्टिंग है यहाँ की, तो आपने इसके अंदर 1 बार बुनिए। अब इस चैन के अंदर दूसरी चैन में 2 बार, तीसरी चैन में भी 2 बार, चौथी चैन में भी 2 बार, और अब आपकी 6ठी चैन के अंदर 1 बार। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स देखिए ये 6 है ना हर जाली के अंदर, तो आपने देखिए पहले आपने एक जाली में एक चैन में 1 बार बुना, फिर आपने 4 चैनों में 4 के 8 हो जाते हैं, तो आपने देखिए 4 बार यानी 1 2 3 4 बार 2 बार बुना 4 चैनों में, फिर आपने 1 बार, फिर आपने 4 चैनों में 2 बार बुना, फिर 1 बार। इस तरह से आपने इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है।
तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 4 राउंड भी कंप्लीट कर लिया और देखिए कितना प्यारा सा इसका लुक आ रहा है अभी से। और जब आप देखेंगे ना बनने के बाद तो आप यकीन भी नहीं करेंगे कि इतना आसान और इतना खूबसूरत पर्स आपने बनाया है, वो भी स्टार। अब आपने क्या करना है, देखिए अब हम यहाँ से 5 रो स्टार्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने फ्रेंड्स यहाँ से एक चैन से यहाँ पे पहले जॉइंट करना है इस तरह से। अब क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने देखिए पत्तियाँ बनानी है। तो देखिए ये आपने ले लिया इसके अंदर आपने डबल हाफ स्टिच से 1 और ये 2 आपने देखिए डबल हाफ स्टिच से 2 बार बुना। अब आपने क्या करना है, यहाँ देखिए दूसरी वाली चैन के अंदर आपने 1 डबल क्रोशे से और 2 बार आपने डबल क्रोशे से एक चैन में बुना। तीसरी चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से 3 बार, 1 2 और ये 3। अब आपने देखिए तीसरी चेन में 3 बार बुना। अब ये चौथी चैन है आपकी, इसके अंदर आपने डबल हाफ स्टिच से 2 बार, 1 और ये 2। देखिए 2 हो गए। अब आपने यहाँ सिंगल से या स्लिप स्टिच से आपने इसको इस तरह से शेप देनी है। तो देखिए ये इस तरह से शेप आ गई। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट चैन में आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है यहाँ, यानी कि 3 फंदे होंगे और उसी चैन में दोबारा से इसी तरह बुनिए 3 फंदों के साथ, यानी 3 चैन के साथ। फिर आपने इसके अंदर डबल क्रोशे से 2 बार उसी चैन में, फिर आपने नेक्स्ट चैन में 3 बार डबल क्रोशे से 1 2 3, फिर आपने डबल हाफ स्टिच से 1 और ये 2 इस तरह से। देखिए इस तरह से बुनेंगे, इस तरह से। ये एक हमारी इस तरह से हमारा एक कंगूरे वाला फूल पत्ती बन गई, यहाँ पर हमारी फूल बन गया है हमारा इस तरह से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब देखिए जो आपका यहाँ पर एक था ना, ये कंप्लीट हो गया है। तो आपने यहाँ से इस तरह से निकालेंगे वाइट में से और इसको देखिए इस तरह से सिंगल से बुन देंगे इस तरह। ये देखिए टाइट बुनेंगे तो शेप आ जाएगा इस तरह से। अब आपने देखिए यहाँ ये आपने बुन दिया ना, अब आपने यहाँ डबल हाफ स्टिच से, यानी कि डबल हाफ स्टिच बोलते हैं जब 3 चैन होती है, 1 और ये हमने 2 बार बुन लिया। इस वाली चैन में डबल क्रोशे से 2 बार, 1 2। थर्ड वाली चैन में डबल क्रोशे से 3 बार, 1 2 3। डबल क्रोशे से 2 बार इसी चैन के अंदर, 1 2। अब स्लिप स्टिच से 1 बार, फिर इस चैन के अंदर हाफ स्टिच से डबल हाफ स्टिच से 2 बार, फिर इस चैन के अंदर डबल क्रोशे से 2 बार। इस वाली चैन में नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशे से 3 बार, फिर आपने इस चैन के अंदर डबल हाफ स्टिच से 2 बार। अब इसके बाद देखिए जब आपने 2 बार बुन लिया ना, अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये रहा देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने आपको ये देखिए 2 पत्तियाँ
बता दिए हैं। यानी कि देखिए ये फूल का एक और ये 2 पत्तियां बन गई हैं। इस तरह से आपने पूरे सर्कल में 6 पत्तियां आनी हैं। अगर मैं आपको पूरा दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए देखिए ये 1, ये 2। अब आपने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स लास्ट पर आ गए हैं और इस तरह से देखिए मेरा ये खूबसूरत सा फ्लावर तैयार हो गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए इस तरह से ये 6 फूल बन गए हैं। और आपने लास्ट पर आकर के जब आप यहाँ से ले लेंगी ना, तो बस आपने इस चैन से यहाँ इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से फिनिश करना है। यहाँ से एक बार और अंदर से ले लीजिए इस तरह से। तो देखिए इसके बाद इसका लुक देखिए कुछ इस तरह से आएगा। आपने इस तरह से रखना है और ये देखिए ये बन गया है। और इस तरह से हमारी कितनी रो कंप्लीट हो गई हैं? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, यानी कि 5 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम फिर से इसके अंदर दूसरा कलर लगाएंगे। और देखिए यहाँ से अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए पहले एक चैन बुन लेते हैं जिससे हम जॉइंट करेंगे इस तरह। और अब देखिए इसे पलटते हैं। पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने इस तरह से यहाँ से आपने बैक साइड से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बुनने हैं। अब आपने फिर से ये देखिए यहाँ इस तरह से ये देखिए निकाल लीजिए। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आपने यहाँ ये देखिए यहाँ ले लीजिए। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ एक 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब आपने यहीं इसको जॉइंट करना है। इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये जॉइंट हो गया है। और अब आपके ये 6 ही हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, देखिए तो देखिए फ्रेंड इस तरह से गोलाई से बन गया है। अब आपने यहाँ से पहले आपने इसको देखिए यहाँ ले लीजिए इस तरह से। अब आपने देखिए 1 2 3। अब आपने इस जाली के अंदर 7 बार डबल क्रोशे से बुनना है। तो देखिए 1 2 3 4 के बाद देखिए 5 6 और ये 7। तो देखिए मैंने इसके अंदर 7 बार डबल क्रोशे से बुन लिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स अब आपने इस वाली जाली में भी 7 बार बुनना है। एक बार और देख लीजिए 1 2 3 4 5
6 और ये 7, इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए आपने ये 7 हो गए, देखिए ये भी 7, ये भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यानी कि आपने पूरे राउंड में 7-7 बार हर जाली में बुनना है डबल क्रोशे से। इस राउंड को इस तरह कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसे कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने हर जाली में 7-7 बार डबल क्रोशे से बुन लिया है और लास्ट पर आ गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से इसको जॉइंट करना है। पहले ये आपने जॉइंट कर लिया। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ इस तरह से। अब आपने देखिए यहाँ एक चैन बुन दीजिए। अब आपने देखिए यहाँ ये जो आपका एक है ना, देखिए यहाँ देखिए ये 7 है ना, तो पहले आपने 1 2 और ये 3, यानी कि आपने 3 बार डबल क्रोशे से बुना। फिर 1 2 3 4 5 चैन बुनिए और एक चैन को स्किप कर दीजिए और तीनों चैनों में डबल क्रोशे से 3 बार बुनिए। 1 2 और ये 3। देखिए तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ इस तरह से फिर देखिए एक चैन लेके अब आपने ये देखिए यहाँ ये 7 है ना, तो 3 पे तो हम बुन लेंगे डबल क्रोशे से। 1 2 और ये 3, देखिए 3 पे मैंने बुन लिया। फिर 1 2 3 4 5 चैन बुनी। एक मैंने फ्रेंड्स देखिए स्किप कर दिया और फिर तीनों चैनों पे मैंने डबल क्रोशे से 3 बार बुन दिया। 1 2 और ये 3। अब आपने यहाँ इस तरह से फिर आपने एक चैन बुननी है और फिर आपने यहाँ 3 पर डबल क्रोशे से 1 2 3 फिर 1 2 3 4 5 फिर एक स्किप करिए, यहाँ 1 2 और ये 3। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये देखिए ये आपका देखिए इस तरह से 1 जाली 2 जाली 3 जालियाँ मैंने बना ली हैं। बाकी के रो को कंप्लीट कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने देखिए यहाँ से क्या करेंगे आप, पहले आपने इसको जॉइंट कर लेना है। जॉइंट कर लिया अब आपने, ये देखिए 1। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये जो है ना आपका यहाँ, पहले आप इसको यहाँ से जॉइंट कर लीजिए। आप क्या करना है, ये देखिए जो बीच में है ना, यहाँ आपने पहले एक चैन बुन लीजिए। यहाँ सिंगल से बुनिए। सिंगल से बुनने के बाद आपने क्या करना है, सिंगल से बुनने के बाद आपने यहाँ देखिए 1 2 3 चैन बुनिए। फिर देखिए 1 और 2 के बाद यहाँ 1 2 3 पफ स्टिच डालिए। फिर 2 चैन का गैप डाल दीजिए। फिर 1 2 3 फिर आपने पफ स्टिच डालने, 2 चैन का गैप डालिए। इस जाली में आपने फ्रेंड्स 5 बार पफ स्टिच डालना है 3 बार का। तो ये देखिए
1 2 3 4 हो गए, एक और 2 चैन, और यहाँ 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुनिए। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ ये एक छोड़ के इसमें आपने सिंगल से पहले एक चैन बुनिए, अब सिंगल से बुनिए, फिर आपने देखिए 1 2 3 4 5 6 चैन बुननी है, और 6 चैन के बाद एक छोड़ के यहाँ सिंगल से बुनना है, फिर एक चैन बुननी है। तो इस तरह से आपने जाली डालनी है, क्योंकि यहाँ हमने फिर पत्ती बनानी है। अब आपने यहाँ 1 2 3 के बाद आपने ये देखिए इस तरह से 2 के बाद फिर ये देखिए 1 2 3 और फिर आपने इस तरह से 2 चैन 1 2 3 इस तरह से 1 और 2, फिर देखिए यहाँ 1 2 3, फिर यहाँ 1 और इस तरह से देखिए यहाँ पर एक चैन आ गई, फिर यहाँ इस तरह से 1 2 3 4, और अब आपने इसके अंदर पहले हम जॉइंट कर लेते हैं, जो हमारा ये थोड़ा सा रह गया है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ से 4 हो गए, फिर आपने 2 चैन गैप डाल दिया, 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुन लीजिए। फिर आपने क्या करना है, देखिए ये सेकंड है ना, यहाँ सिंगल से बुन दीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6 चैन, और देखिए यहाँ सेकंड में सिंगल से फिर एक करके। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे ये 1 बन गया, 2 बन गया, और ये बीच में 5 6 चैन आ गई, फिर देखिए यहाँ भी 6 चैन आ गई, और इसी तरह से आपने इस रो को देखिए 1 2 बना लिए मैंने, बीच में 6, फिर 6 आ गए, फिर यहाँ 6, यहाँ पे 5 पफ स्टिच ये वाले, इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया, और देखिए बनने के बाद इस तरह से इसका लुक आया है, और ये देखिए हमारा फ्रंट है और ये अभी बैक है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने दूसरा कलर लगाना है। यहाँ से आपने पहले एक चैन बुननी है, इसके बाद आपने ये देखिए यहाँ आपने इस तरह से ये देखिए यहाँ से आपने इस तरह से लेना है, और इसके अंदर से यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर पफ स्टिच डालना है 5 बार का, यहाँ तो देखिए यहाँ से डालेंगे 1 2 3 4 और ये 5। अब इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह से। फिर देखिए 1 और 2 चैन बुनेंगे। 2 चैन बुनने के बाद आपने यहाँ ये देखिए यहाँ आपने डबल क्रोशे से 1 2, फिर आपने 1 और 2 चैन, फिर यहाँ डबल क्रोशे से ये देखिए यहाँ 1 2, फिर 1 और 2, फिर यहाँ 1 और ये 2, 1 और 2। अब आपने देखिए
3 बार बुनना है आपने, 1 2 3। अब आपने क्या करना है, देखिए 3 के बाद एक यहाँ बुनेंगे, 1 और ये 2। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, पहले 2 चैन बुनिए, 1 और 2 चैन के बाद आपने देखिए यहाँ से ये जो आपका वाइट है ना, यहाँ से लीजिए, बिल्कुल कॉर्नर, जो आपका कॉर्नर है यहाँ से निकालना है आपने। एक, 2, क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ से एक, 2, 3, 4 और एक ये 5। अब इन सबको एक साथ बुन दीजिए, 1 और 2 के बाद देखिए यहाँ डबल क्रोशे से 2 बार, 1 और ये 2, फिर इसके बाद 2 चैन, फिर देखिए यहाँ 1 2, 1 और 2 चैन का गैप, यहाँ 1 2, 1 और 2 चैन का गैप, यहाँ 1 2, फिर 2 चैन का गैप। और अब आपने फिर से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बीच में ये आ जाएगा। आपने इस तरह से बनाते हुए जाना, ये देखिए, यानी कि देखिए 1 2 3 4 बार तो डबल क्रोशे से, और एक बीच में पफ स्टिच आएगा। जैसे ये 5 का पफ स्टिच आ गया, अब हमारा यहाँ 5 का पफ स्टिच आएगा। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया। ये देखिए बनने के बाद इसका इतना प्यारा सा लुक आया है। और ये देखिए इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने यहाँ पत्तियाँ डालनी है यहाँ पर। तो देखिए कैसे, अब आपने यहाँ से देखिए, अब आप नया कलर लगा लीजिए पत्तियों के लिए। आप चाहें तो ग्रीन भी ले सकते हैं। देखिए ये जो मेरा फूल है ना, इसका जो ये सेंटर है फ्रेंड्स, बिल्कुल सेंटर पे यहाँ से आपने इस तरह से, ये देखिए सेंटर है। और अब आपने यहाँ से पहले इस वाले कलर को जॉइंट करना है। यहाँ से ये देखिए इस तरह से आपने जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद देखिए आपने क्या करना है, 1 2 3 चैन बुनिए। और 3 चैन बुनने के बाद देखिए फ्रेंड्स, जो हमने ये 6 चैन डाली थी, इसके अंदर अब हमने पत्तियां बनानी। तो देखिए किस तरह से, यहाँ से 3 चैन बुनने के बाद ये देखिए डबल क्रोशे से 7 बार बुनिए। 1 2 के बाद देखिए 3 के बाद 4 5 के बाद ये 6 और ये 7। तो देखिए फ्रेंड्स 7 बार मैंने बुना। अब क्या करना है आपने, 1 2 3 चैन बुनिए। इसके बाद आपने यहाँ 7 बार डबल क्रोशे से बुनना है। 1 के बाद देखिए यहाँ 2
3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए कुछ इस तरह से ये पत्ती बनी है। अब आपने क्या करना है, 1 2 2 के बाद फ्रेंड्स देखिए जो सेंटर है ना, यहाँ आप चाहें तो 3 डाल लें इस तरह से, 3। और ये जो देखिए फूल का जो सेंटर है यहाँ से आपने इसको इस तरह से जॉइंट करना है। तो देखिए ये आपकी इस तरह से आपकी एक पत्ती बन गई है। इस तरह से मैं आपको एक पत्ती और बता देती हूँ, बाकी का फिर सारा हम रिपीट करेंगे। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 3 के बाद अब देखिए ये जो 6 चैन थी ना, इसमें आपने फिर से पत्ती डालनी है। तो पहले 7 बार डबल क्रोशे से बुनिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर देखिए 1 और 2 3 3 चैन, फिर 7 बार डबल क्रोशे से, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। ये देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ से 3 चैन बुनिए, 1 2 3। और ये देखिए ये जो फूल है ना, इसका सेंटर देखिए यहाँ है, यहाँ से इसको जॉइंट करिए। फिर 1 2 3 और अब यहाँ पत्ती बनाएंगे, 1। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैंने देखिए ये 1 पत्ती और ये 2 पत्तियाँ बना ली हैं, इसी तरह से फ्रेंड्स आपने इसके अंदर कितनी पत्तियाँ आएंगी, देखिए 2 बन गई, 3 4 5 और 6। तो ये 6 पत्तियाँ रिपीट कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया है। और फ्रेंड्स देखिए ये पत्तियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं। देखिए मैंने इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको देखिए 2 पत्तियाँ समझा दी थी, बाकी सारी पत्तियाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। और ये देखिए इसका लुक और इसका डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। और ये बैक है और ये फ्रंट है। अब क्या करना है आपने, देखिए अब आपने वाइट कलर लगाना है और वाइट कलर से अब हम इसको बुनेंगे इस तरह से। तो देखिए पहले एक चैन बुन लीजिए और यहाँ से बुनिए, ये देखिए यहाँ से इस तरह से आपने करना है। ये देखिए 1 2 3। अब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से आपने पफ स्टिच डालना है। ये इस तरह से पहले आप बुनिए 3, 1 पफ स्टिच नहीं बल्कि डबल क्रोशे सुनिए, 2 3 4 और ये 5 बार आपने बुना। फिर आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये जो फर्स्ट है ना, यहाँ से इस तरह से आपने इसको करना है। फिर 1 2 3 4 चैन बुनिए और फिर आपने यहाँ इस तरह से 1 2 3। फिर देखिए यहाँ 1 2
2 3 4 5 और 5 के बाद आपने फिर से इस तरह से बुनना है। फिर 1 2 3 4, फिर आपने यहाँ ये देखिए 1 2 3, फिर आपने यहाँ 1 2 3 4 और ये 5। अब आपने यहाँ इस तरह से 1 2 3 4, अब आपने फिर यहाँ 1 2 3, फिर आपने यहाँ 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से 1 2 3 4, फिर यहाँ 1 2 3 2 3 4 5 और अब आपने यहाँ इस तरह से 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने बुनते चले जाना है। तो इस तरह से मैं ये बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप ये 1 2 3 बार बुन लेंगे ना और 4 चैन बुन लेंगी, उसके बाद आपने क्या करना है, ये 4 चैन बुनने के बाद ये जो आपकी पत्ती है ना, ये जो देखिए आपकी जो ये 3 चैन थी, इसके बीच वाली चैन के अंदर से आपने इसको यहाँ से इस तरह से जॉइंट भी करना है। इस तरह से आपने जॉइंट कर लिया। फिर देखिए 1 2 3 4, फिर आपने देखिए यहाँ इस तरह से डबल क्रोशे से बुनिए। पहले 1 2 3 और यहाँ से फिर से देखिए इस तरह से ये 2 हो गए, चैन लगा के 2 3 4 5 और 5 के बाद आपने यहाँ से इसको इस तरह से जॉइंट किया। फिर 1 2 3 4, फिर आपने यहाँ बनाया 1 2 3, यानी डबल क्रोशे से बुना ट्रिपल से। अब आपने यहाँ से 5 बार डबल क्रोशे से बुनना है। एक चैन तो है ही, 2 3 4 और ये 5। फिर आपने 1 2 नहीं, पहले आपने इसको इस तरह से जोड़ना है। यहाँ से इस तरह से 1 2 3 4, 4 के बाद ये 2 हो गए ना, 3 आएंगे आपके हर फूल के ऊपर। 1 2 यानी ये TR है। अब आपने यहाँ एक चैन तो है ही, 2 2 के बाद 3 4 और ये 5 और 5 के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जोड़ना है इस तरह से। 1 2 3 4,
4 के बाद आपने देखिए ये जो पत्ती है ना आपकी, यहाँ भी जॉइंट करना है इस तरह से। फिर 1 2 3 4, तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए आपने देखिए 3 आएंगे, फिर ये पत्ती जोड़नी है, फिर ये 3 आएंगे, फिर पत्ती जोड़नी है, फिर 3 आएंगे, फिर पत्ती जोड़नी है। इस तरह से आपने इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस राउंड को भी देखिए कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत बनता जा रहा है ना। अभी फ्रेंड्स ये आपको गोल लग रहा है, लेकिन ये स्टार बनेगा। तो अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने फिर से अब आपने अपना फेवरेट कलर लगाना है, जो भी आपका फेवरेट हो या जो आपके पास बच गया हो, आप उसे भी यूज़ कर सकती हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से इस जाली में से आपने 3 चैन बुननी है, 1 2 3। और आपने फ्रेंड्स हर जाली में 4 बार डबल क्रोशे से बुनना है। देखिए एक तो ये मेरी चैन हो गई, तो ये 2 के बाद देखिए 3 और ये 4। जब आप 4 बुन लेंगी ना, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से ये आपने बुन लिया और इसकी कटिंग हम बाद में कर देंगे इस तरह से। फिर आपने अब इस जाली के अंदर आपने 4 बार बुनना है। देखिए 1 2 के बाद ये 3 के बाद देखिए 4 बुन लिया आपने। देखिए इस तरह से आपने बुनना है। एक बार जब भी यहाँ आए तो आपने इस तरह बुनना है। फिर इस जाली में भी 4 बार, 1 2 3 और ये 4 के बाद इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। फिर आपने इस जाली में भी 4 बार डबल क्रोशे से 1 2 3 और ये 4। और जब आप पत्ती के पास आए तो इसको इस तरह से देखिए बीच में से इस तरह से लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपने फ्रेंड्स इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने गोलाई से इसे कंप्लीट कर लिया है और लास्ट पर आ गए हैं। तो लास्ट पर आने के बाद आपने देखिए यहाँ इसको जॉइंट करना है। अब आपने जॉइंट कर दिया है ना फ्रेंड्स, तो देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 चैन बुनी और देखिए यहाँ आपने अब इसके फ्रेंड्स देखिए हमने कॉर्नर बनाने हैं। तो आपने देखिए 2 बार हो गया आपका, 1 और 2 चैन बुनिए। इसके बाद वहीं पर आपने इस तरह से 1 और 2। अब आपने क्या करना है, देखिए ये देखिए फ्रेंड्स आपके 6 कोने आएंगे तभी ये स्टार बनेगा। तो देखिए इस कोने से लेके इस कोने तक, यानी इस पत्ती से लेके इस पत्ती तक आपको कैसे बुनना है, ये देखिए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इसके ऊपर इस तरह से बुनना है। ये देखिए यहाँ इस तरह से आपने बुनना है। ये देखिए बीच में रखिए क्रोशिया और इसको ऊपर से बुन दीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह। अब आपने बीच में रखना है, बीच से बुनना है आपने बल डाला, डबल क्रोशिया से बुनेंगे लेकिन क्रोशिया को बीच में से बुनेंगे। ये देखिए इसके बीच में से बुनिए, ये देखिए इसके बीच में से बुनिए यहाँ तक, डबल क्रोशिया से बुनते जाइए इस तरह। फिर ये देखिए यहाँ इस तरह से, ये देखिए। ये तो फ्रेंड्स आगे का है, पीछे का भी हमने इसी तरह से फ्लावर, पत्तियाँ ये सब बनानी है। मतलब जैसे आगे का है ऐसे ही हमने पीछे का भी बुनना है। इस तरह से आपके ये 2 होने चाहिए इस तरह से। यहाँ देखिए इस तरह।
ऊपर से बुनते जाएंगे। अब देखिए ये इस तरह से आ गया। आपने देखिए इस पत्ती पे आपने इस तरह बुनना था कॉर्नर के 4 एक जगह, तो अब आपने इस पत्ती के पास भी बुनना है। तो देखिए जब आपने ऊपर बुन लिया तो अब आप यहाँ इस तरह से ये देखिए डबल क्रोशे से 1 2, फिर आपने 2 चैन का गैप डालना है, फिर उस वहीं पर ही दोबारा बुनना है 1 और 2 इस तरह से। फिर आपने यहाँ इस तरह से 1 2। तो फ्रेंड्स देखिए जब आप बुनेंगे ना तो देखिए ये 1 कोना और ये 2 कोने हो गए। फिर अब आपने यहाँ 3, तो देखिए मैंने जैसे इसमें तैयार किया आपको इसी तरह से इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए मैंने देखिए इस पत्ती के पास ये कॉर्नर बनाया, फिर इस पत्ती के पास ये कॉर्नर बनाया, इस पत्ती के पास ये बनाया। तो देखिए इस तरह से ये स्टार बन गया। यहाँ देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। और इससे देखिए ये मेरा आगे का है और ये मैं आपको पीछे का बता रही हूँ। इस तरह से आपके 2 पल्ले तैयार होंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसे भी कंप्लीट कर लिया है और ये देखिए मेरे 2 पार्ट बन गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब तो बहुत इजी है। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, वाइट कलर लीजिए और इसकी आउटिंग करते जाइए। आउटिंग भी करेंगे और फ्रेंड्स आउटिंग के साथ साथ हम इसकी सिलाई भी कर देंगे, यानी कि दोनों पार्टों को अब हम जोड़ देंगे। तो किस तरह से जोड़ेंगे, ये देखिए आपने यहाँ से लेना है और इस तरह से आपने निकाला और इस तरह से अब आपने हर चैन के अंदर से देखिए ये चैन है और ये चैन है, इन दोनों में से निकालिए और सिंगल क्रोशे से बुनते जाइए। यहाँ से निकालिए और सिंगल क्रोशे से बुनते जाइए। यहाँ से निकालिए, इस तरह से आपने सिंगल क्रोशे से बुनते जाना है। ये देखिए इस तरह। और बहुत खूबसूरत, बहुत इजी और बहुत ही प्यारा है फ्रेंड्स। गिफ्ट्स के लिए तो एकदम परफेक्ट है ये। और अपने लिए भी बनाइए, कहीं जाइए ले जाइए, लोग आप ही के पर्स को देखेंगे और आपको काफ़ी अटेंशन मिलने वाली है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपने यहाँ से फिर ये कॉर्नर कंप्लीट करेंगे, फिर ये कॉर्नर इस तरह से आपने सिर्फ एक छोड़ना है। आपने इसका फेस यहाँ से, बाकी का चारों तरफ से आपने इसको कंप्लीट करना है। तो मैं इसे पूरा कंप्लीट कर फिर आपको इसका हैंडल बताती हूँ कि किस तरह बनाना है। ये देखिए बस अब आपने कुछ नहीं करना, इस तरह से निकालना है और ये इस तरह से रखना है, क्योंकि हमने बराबर से हर एक में गिन गिन कर बनाए हैं तो कोई भी गलत नहीं होगा, सारे एक पर एक सेट हो जाएंगे इस तरह से। ये देखिए तो फ्रेंड्स इस तरह से कंप्लीट कर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए इसकी आउटिंग कर ली है और देखिए आउटिंग करने के बाद इसका कितना प्यारा सा लुक आया। ये देखिए और इसके देखिए एकदम ये स्टार बन गया है। ये देखिए पूरा। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए बस मैंने एक साइड छोड़ दी है, 5 किनारे बना लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और अब आपका देखिए ये जो रह गया है ना, ये हम इसको यहाँ से जैसे कोई सामान रखना होगा तो रखेंगे, इसलिए हमने ये छोड़ दिया है। लेकिन आपने आउटिंग इसी तरह करनी है, लेकिन अब हम एक साथ नहीं बनाएंगे, बल्कि अब हम इसे देखिए अलग कर लेंगे यहाँ। तो इसमें आपने डाल दिया ना, अब इसमें एक बार और बुनिए। इसके बाद अब आपने हर चैन के अंदर देखिए अलग अलग करके बनाना है इस तरह से। ये देखिए आपने हर चैन के अंदर बुनना है इस तरह। ये देखिए
इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने इस तरह से यहाँ तक आना है, फिर इसका हैंडल बनाएंगे। तो मैं ये पूरा इस तरह से कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए अलग अलग करके पूरी आउटिंग कर ली है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने इसका हैंडल बनाना है। यहाँ से इस तरह करिए, हैंडल बनाना है। तो आपने देखिए ये थोड़ा बारीक है ना फ्रेंड्स, तो आप मैं इसको डबल कर लेती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी अच्छी और मजबूत डोरी बनाना चाहती हूँ। तो देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ इस तरह से। आपने इस तरह से यहाँ से मैं इसको डबल कर चैन बुनती हूँ। देखिए आपने डबल डोरी, फिर आप इसमें एक बार और बुनेंगे तो डबल हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। देखें फ्रेंड्स, 35 तो कम है, 40 रख लेते हैं कम से। 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 रख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से अब आपने इसको देखिए यहाँ इस तरह से जोड़ना है। ये आपने जोड़ दिया, फिर आपने 45 और बुननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और ये 45। और अब आपने यहाँ से देखिए एक आपकी दोबारा से यहाँ इसी में यहाँ पर आपने इस तरह से अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने इन डोरियों पे सिंगल क्रोशे से ये देखिए यहाँ से रखिए इस तरह से। आप चाहें तो डबल हाफ स्टिच से बुनेंगे तो ये थोड़ी मजबूत हो जाएगी, आप चाहें तो सिंगल से भी बुन सकती हैं। तो मैं देखिए मैं चाहती हूँ थोड़ी मजबूत बने, तो मैं डबल हाफ स्टिच से बुन लेती हूँ इस तरह। ये देखिए सिंगल से नहीं बुनूंगी मैं, एक और रखूँगी तो ये थोड़ी मजबूत सी हमारा हैंडल बन जाएगा। आपने इस तरह से बनाना है। ये देखिए अब आपने इसमें लिया और इन तीनों को एक साथ। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ये, और फिर ये पूरा कंप्लीट करना है। बस इसी तरह से मैं इसको रिपीट कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और आप जब इसे बना लेंगे ना, आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि आप इतना प्यारा सा पर्स अपने लिए इतनी ईजी तरीके से बना सकते हैं। बस आपने मिस क्रोचेट को फॉलो करना है। Wow.